हेलो एवरीवन, आई एम सुमन भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गंगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक नया सीरीज़ शुरू किया है जिसका कि नाम है डाइव इनटू लिटरेचर विथ मी। एंड इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज है इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जुड़े रहें इस सीरीज़ के साथ और मेरे चैनल के साथ। आज का ये वीडियो होने वाला है लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। ये ना सिर्फ इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी वर्क को समझना है उसके लिए लिटरेरी डिवाइसेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग, I would suggest go check out the first video of this playlist, that is how to start reading. Link is in the description. तो चलिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस हैं क्या और राइटर्स इनका यूज़ क्यों करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस ऐसे टेक्निक्स और डिवाइसेस है जिनको कि ऑथर्स अपने वर्क में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों करते हैं वो इन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़। राइटर्स यूज सम स्पेसिफिक टेक्निक्स टू कन्वे मीनिंग, एनहांस देयर राइटिंग और जस्ट टू सिंपली इंगेज रीडर्स। ऐसे तो ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है एंड सारे लिटरेरी डिवाइसेस को एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए मैंने कुछ कॉमनली यूज्ड 10 लिटरेरी डिवाइसेस को ले लिया है जिनको मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, पहला है सिमिली। यू कैन फाइंड दिस डिवाइस लिटरली इन एवरी पॉसिबल वर्क। तो चलिए देखते हैं सिमिली है क्या। सिमिली में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है सिमिलैरिटीज़ बताने के लिए बाय यूजिंग एज और लाइक। जैसे कि हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे। हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन। एक और एग्जांपल है ही रैन लाइक द विंड। तो पहले एग्जांपल में सन की ब्राइटनेस को स्माइल की ब्राइटनेस के साथ कंपेयर किया जा रहा है एंड दूसरा में इस लड़के की रनिंग की स्पीड को विंड के साथ कंपेयर किया जा रहा है बाय यूजिंग एज एंड लाइक। तो इस तरह से जब हम लोग दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन होते हुए देखेंगे किसी सेंटेंस में बाय यूजिंग एज और लाइक, तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है, सिमिली। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी सिमिलर है सिमिली से, जो कि है मेटाफर। आप लोगों ने कई जगह पर मेटाफर का यूज़ सुना ही होगा। मेटाफर जो है ये भी दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन है सिमिलैरिटीज़ बताने के लिए, बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जैसे कि एग्जाम्पल है टाइम इज़ अ थीफ। टाइम इज़ लाइक अ थीफ नहीं है। और एक है ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। इन दोनों सेंटेंसेस में ही कहीं भी एज और लाइक का यूज़ नहीं हुआ है। इन दोनों वर्ड्स का यूज़ किए बिना ही कंपैरिजन किया गया है। तो जब दोनों चीज़ों का कंपैरिजन होगा बट एज और लाइक यूज़ नहीं होगा तो उस लिटरेरी डिवाइसेस को बोलते हैं मेटाफर। सिमिली एंड मेटाफर, these two are the most commonly used literary devices of all time. Let's move forward to the next, personification. Personification is giving human characteristics to animals, objects, or to abstract ideas. For example, the wind whispered through the trees. The next one is the sun smiled down on us. Whisper और स्माइल, ये जो क्वालिटीज़ है ये ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं, पर इनको असाइन किया गया है ट्रीज़ एंड सन के साथ। बट इन रियलिटी ट्रीज़ कांट विस्पर एंड सन कांट स्माइल। पर्सोनिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग इंडियन इंग्लिश पोएट निज़म इज़िकल की एक पोएम को ले लेते हैं जिसका कि नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसमें हम लोग देख सकते हैं मार्क्ड एरियाज़ में ही एंड हिज लिखा है स्कॉर्पियन के लिए, जो कि एक एनिमल है, पर ही और हिज जो है वो प्रोनाउंस है जो कि ह्यूमन मेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस जगह पे राइटर ने कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है, वो है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसा डिवाइस है जिसका कि यूज़ किया जाता है किसी स्टेटमेंट को एग्जैजरेट करने के लिए, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए। अगर आपने हिंदी ग्रामर पढ़ा है तो अतिशयोक्ति अलंकार ज़रूर पढ़ा होगा। हाइपरबोल ही अतिशयोक्ति अलंकार है, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स। किसी को कोई बात मिलियन बार बताना पॉसिबल नहीं है एंड एक रिवर के बराबर रोना भी पॉसिबल नहीं है, पर इन दोनों स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि किसी ने किसी बात को काफ़ी बार बताया है एंड जिसके बारे में यहाँ बात हो रहा है सेकंड सेंटेंस में वो बहुत रोई है।
तो चलिए इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पोएम का। ये पोएम जो है इंडियन वुमेन, इसको शिव के कुमार ने लिखा है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि मिसिसिपी लॉन्ग हेयर लिखा गया है। मिसिसिपी क्या है? ये एक यूएस का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। इसको कंपेयर किया गया है इस वुमेन के हेयर्स के साथ। इस पोएम में अगर ऊपर की लाइन को देखा जाए जहाँ पे लिखा है पेशेंटली द सेट लाइक एम्प्टी पिक्चर्स, इसमें लिटरेरी डिवाइस सिमिली का यूज़ हुआ है पिक्चर्स के साथ उनके बैठने को कंपेयर करने के लिए बाय यूजिंग लाइक। नेक्स्ट वन इज़ अलिट्रेशन। अलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि एक फ्रेज़ के ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स किसी एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जिससे कि वो एक रिदम में बैठ जाता है एंड एक मेमोरेबल इफेक्ट लाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सी शेल्स बाय द सी शोर। और एक एग्जांपल है पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। नेक्स्ट है रिफ्रेन। रिफ्रेन किसी रिपीटेड लाइन या फ्रेज को कहते हैं किसी पोएम में या किसी पीस ऑफ लिटरेचर में। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पोएम है स्टैंडिंग इन द वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। उसमें जो लास्ट का लाइन है वो है एंड आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्लीप इज़ यूज्ड मेटाफोरिकली फॉर डेथ। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड ट्वाइस इन द पोएम फॉर मोर एम्फेसिस। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म में किसी एक सिंबल का यूज़ किया जाता है किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि इसके लिटरल मीनिंग से परे हो। जैसे कि डव का यूज़ किया जाता है पीस को सिंबलाइज करने में, उसी तरह से वर्क्स में यूज़ किया जा सकता है डार्कनेस को डेथ के साथ एक डीपर मीनिंग के लिए एंड लेयर्स क्रिएट करने के लिए वर्क्स में। नेक्स्ट इज इमेजरी। आई पर्सनली फाइंड इमेजरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है दैट अपील्स टू द सेंसेस, जैसे कि साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट या टच, जिससे कि रीडर्स के मन में एक इमेज क्रिएट हो जाए और वो लोग इंगेज रहें रीडिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी वर्क में राइटर ने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिखा है कि एक मेंशन में एक छोटी बच्ची है और उसके साथ 2 बिल्लियाँ हैं, तो हमारा माइंड ये इमेज क्रिएट कर लेता है। सेम गोज़ विथ अगर लिखा रहे कि एक जंगल है जहाँ पे एक आदमी जा रहा है, तो ये इमेज भी हमारे दिमाग में फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से इमेजरी मेक्स एनी वर्क ब्यूटीफुल और अपीलिंग। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। Oxymoron combines 2 opposite or contradictory words to create a unique idea. For example, living dead and sweet sorrow. A person can't be alive and dead at the same time. So these 2 words are contradictory words. And next one is sweet sorrow. Sorrows are not sweet. Sorrows are supposed to be hurtful and heart-wrenching. Last one is onomatopoeia. ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि वर्ड्स इमिटेट करते हैं किसी नेचुरल साउंड को, जैसे कि बज़, म्याओ, टिक टॉक। बज़ जो है वो बी का साउंड है, म्याओ जो है जैसे कि एक कैट साउंड करती है वैसा, टिक टॉक घड़ी की आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओनोमेटोपिया एक तरह से साउंड इमेजरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।